बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे स्पीच डिले के ऊपर। छोटे बच्चों का एक इशू होता है और ये इशू ये होता है कि बच्चे जो हैं वो टाइम पे बोलते नहीं हैं। ये स्पीच डिले की वजह से भी हो जाता है और ऑटिज्म की वजह से भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि ऑटिज्म अगर है आपके बच्चे को तो आपको कैसे आइडिया होगा, कैसे पता करेंगे कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है या वो सिर्फ स्पीच डिले का शिकार है। फ़र्क भी बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि अगर स्पीच डिले है तो उसकी मेडिकेशन क्या हो सकती है होम्योपैथिक के अंदर। स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने नोटिफिकेशन ऑन करें तो इंशाल्लाह आपको नई से नई वीडियोज़, नए से नए टॉपिक पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मुझे वहीं पे भी मैसेज किया जा सकता है, मुझे इनबॉक्स किया जा सकता है मेल के अंदर, या मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए से आप मैसेज भेज सकते हैं जो टॉपिक आपको रिक्वायर्ड हो। चलते हैं जी हमारे आज के काम की तरफ। स्पीच डिले एक्चुअली छोटे बच्चों में एक मसला होता है और यूं कह लें कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो स्टार्ट पे वो जो अपना काम करता है वो जेस्चर्स के ज़रिए से करता है। बहुत छोटा जब होता है, लेस देन 12 मंथ होता है, तो जेस्चर्स के ज़रिए से काम करता है। जेस्चर के ज़रिए से कैसे? जैसे माँ उसको उठाने लगती है तो हाथ करके बच्चा यूं हाथ कर लेता है, हाथ उठा के उसकी तरफ जाता है, ये जेस्चर्स हैं। इसी तरह से 12 महीने तक तो वो इसी तरह से काम चलाता है। 12 महीने तक बच्चा जो है वो कोई एक आध वर्ड बोलने के काबिल हो जाता है जो 2 करेक्टर्स पर मुश्तमिल हो। जैसे आमतौर पर शायद आप कह सकते हैं कि मामा, वालदा को अपनी माँ को पुकारना, या बाप का पापा का नाम लेना, या दादा कहना, या इसी तरह से पानी जो है उसको उसको मम कहना। इस तरह से ये चीज़ें ये स्टार्ट पे आ जाती हैं बच्चे। फिर जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है वैसे वैसे उसका माइंड भी ग्रो करता जाता है और 18 माह का जो बच्चा होता है, 18 मंथ ओल्ड बच्चा जो है, उसकी वोकेबलरी आमतौर पर 20 वर्ड्स तक जा पहुंचती है। 20 के करीब अल्फाज वो तकरीबन बोल लेता है। फिर ये जैसे जैसे माइंड ग्रो करता है वो 24 मंथ का जब हो जाता है तो उसका माइंड और ग्रो कर जाता है और 24 मंथ की एज में, यानी 2 साल की एज में, वो अल्फाज ज़्यादा बोलने शुरू कर देता है। वोकेबलरी की तादाद 50 तक पहुंच जाती है, बल्कि कुछ बच्चों की 50 से भी ज़्यादा चली जाती है। तो ये अब वो छोटे छोटे अल्फाज जोड़कर बोलना शुरू शुरू कर देता है। जैसे मम लेना है, जाना है कहीं तो मामा जाना, इस तरह से करके। कुछ खाना है तो उसके लिए कुछ बोलना। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये 24 मंथ ओल्ड बच्चा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जब वो 3 साल की एज तक पहुंचता है तो उसकी वोकेबलरी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और वो अब जुमलों को समझना भी शुरू कर देता है, बातों को समझना भी शुरू कर देता है और उसके मुताबिक परफॉर्म भी करना शुरू करता है। समझता तो वैसे 24 मंथ की एज में भी है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 3 साल की एज में साथ आ जाती है। जैसे फर्ज करें किसी बच्चे को उसकी माँ कहे कि बेटा दूध पियो और गिलास को वापस रख के आओ किचन के अंदर, खाली गिलास को, तो अब वो इसको परफॉर्म करेगा। ये 2 काम हो गए। एक काम उसकी वालदा ने उसे कहा, उसकी माँ ने कहा कि दूध पियो, और दूसरा काम क्या कहा, इस गिलास को किचन में रख के आओ। वो दोनों को लेगा, समझेगा, मतलब मिल्क को इनटेक करेगा और जाके किचन के अंदर गिलास को रख के आएगा। ये 3 साल की एज में। तो फिर इसी तरह से आगे आगे बात चलती जाती है। अब ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अगर 3 साल की एज तक ऐसा ना कर सकें, या ये जो लिमिट आपको बताई है, जैसे 24 मंथ की लिमिट बताई है कि उसमें बच्चा 2 अल्फाज जोड़ के उनको करना शुरू कर देता है, कहना शुरू कर देता है। 18 मंथ की बताई है, 12 माह की बताई है। तो ये अगर इस तरह से वो बच्चा परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं कि 12 माह का हो गया है बच्चा, 1 साल का हो गया है अब, और अभी तक उसने कुछ भी बोलना नहीं शुरू किया, तो थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा जहन में आना चाहिए कि ये बच्चा नहीं बोल रहा। फिर अगर वो देखें कि 15-16 माह का हो गया, 18 माह का हो गया है, अब 1.5 साल का बच्चा हो गया, तो अब उसे लाजमी तौर पर 2 जुमले या 2 अल्फाज वाले जुमले जो है वो कहने चाहिए। मामा पापा उसे आना चाहिए, या किसी तरह से कुछ भी वर्डिंग जो वो परफॉर्म कर सके, जो वो कह सके। तो अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये कहलाता है स्पीच डिले। और स्पीच डिले वैसे ऑटिज्म के अंदर भी आता है।
मैंने शुरू में आपको बताया था कि स्पीच डिले का इशू उन बच्चों में भी आता है जो ऑटिज्म का शिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट आवर सन और चाइल्ड और किड हैविंग ऑटिज्म और नॉट। उसको ऑटिज्म है नहीं है ये हमने जानना है, तो कैसे जानेंगे? अब स्पीच डिले तो उसमें भी होता है, लेकिन स्पीच डिले के साथ उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑटिज्म आमतौर पर अकेला नहीं होता, ऑटिज्म में आमतौर पर एडीएचडी साथ होता है, यानी ऑटिज्म सिर्फ एक चीज़ नहीं है, कई मसाइल का शिकार होता है वो बच्चा। ऑटिज्म वाले बच्चे आमतौर पर अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चे को जब पुकारा जाए, जब उसके नाम से पुकारा जाए तो वो बच्चे अटेंशन नहीं देते, जबकि स्पीच डिले वाले बच्चे को आप नाम से पुकारेंगे तो वो अटेंशन देगा, वो आपकी तरफ देखेगा। इसी तरह से ऑटिज्म वाला बच्चा जो होगा वो आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकेगा, आई कांटेक्ट नहीं कर सकेगा, जबकि स्पीच डिले वाला बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट करता है। मतलब आप यूं कह लें कि आप उससे कुछ बात कर रहे हैं तो जो स्पीच डिले वाला है वो आपको देख रहा है, वो समझ रहा है सारी बात, जबकि ऑटिज्म वाला बच्चा जो है वो इस तरह से आपकी किसी बात को नहीं समझेगा। क्यों? उसके अंदर कुछ अपनी ही दुनिया चल रही है, वो अपनी दुनिया में मगन है, अपनी दुनिया में मस्त है और उसी के मुताबिक काम कर रहा है, वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुन पा रहा। ऐसा नहीं है कि उसका सुनने का इशू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका सुनने का इशू हरगिज नहीं होता, बल्कि वो ये होता है कि उसके माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से वो आपकी बात को टोटल इग्नोर कर देता है और अपने माइंड में जो उसके चल रहा है उसको चूंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो उसको ज़्यादा हाइपर टेंशन के साथ, हाइपर एक्टिविटी के साथ उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है। इसको एडीएचडी कहते हैं। तो ये ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं। और एक निशानी बता देता हूँ, जैसे ऑटिज्म वाला बच्चा जो है उससे आप कुछ कहेंगे तो वो आपकी आंखों में नहीं देखेगा, जैसे मैंने कहा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपके होंठों को देखेगा, होंठों की तरफ देखेगा कि आप क्या कह रहे हैं, समझ इसको देखने की कोशिश करेगा। ऑटिज्म वाला बच्चा जो होगा उसको अगर आप किसी तरफ इशारा करेंगे कि वहां पे देखे तो वो उस साइड पे देखने के बजाय वो आपकी उंगली को देखेगा, जबकि जो स्पीच डिले वाला बच्चा होगा वो जिस साइड पे आप इशारा करेंगे उधर देखेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। इसी तरह से ऑटिज्म वाले बच्चे जो हैं उनको आप बहुत कम किसी काम में इंगेज कर सकते हैं। क्यों? उनकी अपनी मसरूफियत, उनकी अपनी दुनिया, वो अपनी दुनिया में मगन रहना चाहते हैं। और इस तरह से है कि आप उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे और अपनी ही दुनिया में मगन रहेंगे, अपने ही काम करते रहेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी ऑटिज्म वाले बच्चे को पास बुला लें, बिठा भी लें, अपने पास कर लें, उसको बात समझाने की कोशिश भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट वो आपको देगा। 5-6 मिनट से ज़्यादा आप उसे बिठा नहीं सकते। उठेगा, उठ के भागना दौड़ना शुरू कर देगा, जो उसके माइंड में एक्टिविटी आ रही है वो करना शुरू कर देगा। जैसे आमतौर पर ऑटिज्म वाले बच्चे जो है वो चीज़ों को लाइन में रखते हैं, ठीक है जी, चीज़ों को लाइन में रखते हैं। लाइन में जैसे गाड़ियां आपने उनको लेके दी हैं तो गाड़ियां एक लाइन में लगानी शुरू कर देंगे। फर्ज करें आप गाड़ियां नहीं लेके दे रहे, कुछ भी है, जो भी उसके पास चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई घर में अक्सर स्लीपर पड़े होते हैं बच्चों के, बड़ों के, सबके, तो उनकी तरतीब लगानी शुरू कर दें। अगर वो इस तरह से कर रहा है तो वो ऑटिज्म का शिकार है, आपको समझ आना चाहिए। जबकि स्पीच डिले वाला बच्चा इन तमाम एक्टिविटीज़ में आपको रिस्पॉन्स करेगा, आपके साथ आप सब बिहेव करेगा। हाँ, उसको बात करने में दुश्वारी है, अब ये अलग बात है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि स्पीच डिले और ऑटिज्म क्या है। दोनों का वैसे तो इलाज मौजूद है, लेकिन आज चूंकि हम बात कर रहे हैं स्पीच डिले के ऊपर, तो स्पीच डिले में काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो इस हवाले से कारगर साबित हो सकती हैं। तरीकाकार वही होगा कि आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको दिखाएंगे और वो आपको इसके बारे में सारी चीज़ें गाइड करेगा, आपके साइन सिम्टम लेके। चंद जो दवाइयाँ इस हवाले से इफ़ेक्टिव हो सकती हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे कल्केरिया कार्ब है, कल्केरिया फॉस है, ब्राइटा कार्ब है, नेट्रम्योर है। तो ये वो सारी मेडिसिन है जो कि इस काम में, स्पीच डिले में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। डिपेंड करता है
कि आपके बच्चे के साइन सिम्टम जो है इनमें से किस मेडिसिन के अंडर आ रहे हैं, किस मेडिसिन के मुताबिक है, उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स करेगा। और होम्योपैथिक डॉक्टर जो जिससे आप कंसल्ट करेंगे वो आपको उसके हिसाब से दवाई जो है वो सजेस्ट कर देगा। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।